आज बेटा हम बात करते हैं छंद कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम के बारे में। तो हमने रस छंद रस अलंकार अलंकार पढ़ा दिए आपको, अब छंद चल रहे हैं। रस और अलंकार आपको बता दिए, अब चल रहे हैं आपके कक्षा 12 यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? छंद छंद बताएंगे हम आपको। तो आज हमारा छंद नंबर 1 कौन सा? चौपाई छंद। चौपाई छंद के बारे में बात करेंगे कि चौपाई छंद की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, उसकी जो मात्राएं हैं वो कैसे आपको पता लगेगा कि इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो आज हम चौपाई छंद के बारे में बात करते हैं, उसके उदाहरण, उसकी परिभाषा और उसकी मात्राओं के बारे में। ठीक है। 2 नंबर के आपके रस आते हैं, 2 नंबर के आपके अलंकार आते हैं और 2 नंबर के आपके छंद आते हैं। ये तीनों चीजें मिला के 6 नंबर की होती हैं। रस छंद अलंकार 2-2 अंक में आते हैं। ठीक है। चाहे आपसे बहुविकल्पीय के रूप में, मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में मालूम कर ले, चाहे आपसे इनकी उदाहरण से परिभाषा लिखवा ले। ठीक है। वो निर्भर करता है एग्जाम के ऊपर कि कैसे एग्जाम में मालूम कर ले। तो ठीक है, आज हम चौपाई छंद की परिभाषा की बात कर रहे हैं। चलिए, कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, याद रखना इस बात को। तो इसमें क्या है? चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये आपकी होगी परिभाषा किसकी? चौपाई छंद की परिभाषा कि चौपाई छंद क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या होता है बेटा? अंत में गुरु वर्ण, 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब इसमें 16-16 मात्राएं हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा या आता होगा कि 16-16 मात्राओं के बारे में हमें कैसे जानकारी? 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4, ये बेटा 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी और इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। मैं बता रहा हूं आपको कैसे आप मात्राएं लगाएंगे। चलो, तो इसकी तो परिभाषा हमें क्लियर हो गई। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। इसमें क्या है? चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण माने 4 चरण है, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में बेटा 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 गुरु वर्ण होते हैं। चलो, ये तो परिभाषा हो गई। ठीक है, परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम इसका उदाहरण चलते हैं कि उदाहरण हम कैसे लिखेंगे। ये परिभाषा क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब हम बताते हैं आपको उदाहरण कैसे लिखेंगे। अब उदाहरण कैसे लिखेंगे, एक एक करके हम पढ़ते हैं, एक एक चरण करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन मात्राओं के बारे में भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो हम क्या है, एक एक चरण करके पढ़ेंगे। इसमें 4 चरण दिए हैं, 4 चरण होते हैं। एक एक चरण करके हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इसमें क्या है? शिशु सब राम प्रेम बस जाने। शिशु दिखाई दे रहा है? इसमें क्या है? शिशु इधर दिखाई देगा। इसमें क्या है? शिशु सब राम प्रेम बस जाने। इसमें क्या है? शिशु सब राम प्रेम बस जाने। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। अब इसमें क्या है? इसको जो एक के तरह निशान है, ये इसको एक पढ़ा जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कुछ छंद में, छंद के उदाहरण में। इसमें क्या है? 1 2 3 4, चारों में। अब जो एस के तरह है ना, ये बेटा 2 मात्राओं में गिना जाता है, 2 मात्राओं में। तो 1 2 3 4, 4 और 2 बेटा कितनी होती हैं? 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितनी होती है बेटा? 9, 9 और 1 कितनी होती है बेटा? 10, 10 11 12, 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 12 और 2 14, 14 और क्या बोलते हैं 2 कितने होते हैं बेटा? 16 होते हैं। यहाँ 16 मात्राएं हो गई। इसमें साफ लिखा है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये है नहीं, ये 16 मात्रा। तो इसमें हमने आपको गिन के बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4, इसको 1 पढ़ा जाएगा और इसको 2 पढ़ा जाएगा। इसको जो एस के तरह है ना, इसको 2 मात्राओं में गिना जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या? 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 11 12, 12 और 2 14, 14 और 2 बेटा 16 मात्राएं हो गई इसमें।
ठीक है। प्रथम चरण में 16 मात्राएं हो गई, प्रथम चरण में 16 मात्राएं हो गई। चारों चरणों में, ठीक है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मतलब चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। किस छंद में? चौपाई छंद में। ठीक है। अब इसकी दूसरे की बात चल रही, इसमें क्या? प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। अब मैं इसमें फिर गिना, प्रीति, प्रीति समेत निकेत बखाने। इसमें क्या है? 2 और 1 3, 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 1 12 और 12 और 2 कितनी होगी बेटा? 14, 14 और 2 16। तो यानी कि दूसरे भी चरण में कितनी है बेटा? 16 मात्राएं होंगी इसमें। ये 16 मात्राएं। इसमें साफ लिखा है कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, मतलब 4 चरण हैं और चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। परिभाषा में साफ लिखा है इसमें। तो 1 चरण, 2 चरण। अब चलते हैं चरण 3 पे, 3 पे चलते हैं। अब इसमें क्या है? 3 पे चलते हैं। इसमें निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। अब इसमें गिनते हैं बेटा, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 1 12 और 2 14 और 2 बेटा 16। इसमें यानी कि तीसरे चरण में भी कितनी होगी बेटा? 16 मात्राएं होगी। तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होगी। अब आखिरी चरण चलता है, कौन सा? चौथा चरण। ठीक है, चतुर्थ चरण, चौथा चरण चलता है। उसमें भी बेटा 16 मात्राएं होती हैं, क्योंकि बच्चों को बताना भी तो पड़ता है विद्यार्थियों को कि कैसे 16 मात्राएं आई, कैसे लगाएंगे गुरुजी हम। ठीक है, तो हम उसकी आज सारी आपके मन से जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। अब इसमें गिनते हैं, किसमें? चौपाई छंद के चतुर्थ चरण में हम गिनते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। हालांकि इसमें साफ लिखा है कि इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में, किसके प्रत्येक चरण में? चौपाई छंद के। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती है। 3 चरण हो गए, 1 2 3। अब ये चौथा चल रहा है। अब चौथे चरण में देखेंगे हम, इसमें क्या है? सहित स्नेह, सहित स्नेह राम दो भाई, सहित स्नेह राम दो भाई। इसमें क्या है? 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 बेटा 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया बेटा? 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 2 कितना हो गया बेटा? 14, 14 और 2 कितना हो गया बेटा? 16। यानी कि चौथे चरण में भी कितनी है? 16 मात्राएं हैं इसमें। ठीक है, 16 मात्राएं हैं। अब मैं इसको दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसमें चौपाई छंद की बात चल रही है। ये चौपाई छंद की मैंने परिभाषा बताई। चौपाई छंद, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं बेटा। एक चरण यहां तक, फिर दूसरा चरण यहां तक, तीसरा चरण यहां तक और चौथा चरण यहां तक। ये 4 चरण होंगे। इसमें साफ लिखा है कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण मैंने बता दिए होते। इसके प्रत्येक चरण में यानी कि चारों चरणों में, चारों चरणों में कितनी? 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। 4 चरण मैंने बताया आपको। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बेटा? 16 मात्राएं होती। तो बेटा प्रथम चरण में 16, द्वितीय चरण में 16, तृतीय चरण में 16 और इसमें चतुर्थ चरण में 16। ठीक है, इसमें साफ लिखा है चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। क्लियर हो गई? तो ये बेटा आज हमने आपको बताया कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी हम विद्यार्थियों को करा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, किसी तरह की कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। तो ये बेटा चौपाई छंद हुआ, हमने पढ़ा। ये छंद नंबर 1 पढ़ा रहे हैं आपको, छंद नंबर 1। और रोला और सोरठा छंद पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, कक्षा 10। चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो छंद मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, वो छंद आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है, परीक्षाएं नजदीक हैं आपकी। तो वो छंद पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो में जाके, यूट्यूब पे जाके, लिंक मैंने डाल दिया उसमें। तो ये आपका चौपाई छंद हो गया। चौपाई छंद परिभाषा, उसका उदाहरण और उसकी मात्राएं। ठीक है, अब चौपाई छंद में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, सारी कंफ्यूजन हमने आपके मन से निकाल दी। ये क्या बोलते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो 1 बार नहीं 2 बार देंगे, 2 बार नहीं 3 बार देंगे, जब तक समझ में नहीं आया इसकी तैयारी करते रहिए।
पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो पहली बार से ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो दूसरी बार से ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही आप पढ़ लीजिए, ये समझने वाली चीज़ें होती हैं बेटा। तो ये हमने आपको बताया कौन सा चौपाई छंद, कक्षा 12 की मैं बात बता रहा हूँ, कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी, रोज क्लास निःशुल्क, किसी तरह की कोई फीस नहीं, ठीक है। तो ये हमने आपको चौपाई छंद पढ़ाया। चौपाई छंद क्या होता है, उसकी परिभाषा अगर एग्जाम में आ गई तो आपको कैसे लिखनी है, तो ये चौपाई छंद हो गया। और ये बेटा उसका उदाहरण, और ये सारी मैंने मात्राएं आपको लगाना बताई। अपने मन के अंदर किसी चीज को लेके या किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं पालें। जो मैं पढ़ाता हूँ एक बार नहीं 4-4 बार बताता हूँ मैं आपको, कि जब तक विद्यार्थी की ये चीज़ गहराई से समझ में नहीं आ जाए, जब तक मैं उसको समझाता रहता हूँ। और आप तो इसको 4 बार नहीं 10 बार भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो है, एक बार बन गया तो बन गया फिर। तो ये हमने चौपाई छंद का आपको परिभाषा बताई, चौपाई छंद का उदाहरण बताया, और उसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं ये बताया आपको, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। और मैं खुद एक विकलांग हूँ, दोनों पैरों से विकलांग हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।